Hello everyone, welcome all of you in this my channel and school also। आज जो हम लोग सीखने वाले हैं, किसी जगह किसी व्यक्ति का नाम यदि है तो उसकी इंग्लिश कैसे बनाते हैं। जितना भी ये लिखा हूँ अ से लेके ज्ञ तक और ज्ञ के बाद स्र ढ और ड़, ये 3 अक्षर और होते हैं। कुल यहाँ से लेके यहाँ तक 52 लेटर होते हैं, यानी 52 लेटर्स होते हैं। इन सभी लेटर्स का इंग्लिश क्या होता है वो आपको लर्न होना चाहिए। अगर आप इसको लर्न रखते हैं तो इस तरह का जो नाम मैं लिखा हूँ इसकी इंग्लिश आप बना पाएंगे। लेकिन अगर आपको लर्न नहीं है तो मैं यहाँ लिख भी दिया हूँ, यहाँ से देखकर भी आप इसको समझ सकते हैं। लेकिन आप इसको याद रखिए तभी आप बना पाएंगे। तो ये देखिए मैं कुछ नाम आपके सामने लिख दिया हूँ, इसमें से दो शब्द का इंग्लिश हम बनाएंगे और बाकी आप स्वयं बना लेंगे। तो देखिए पहला शब्द लिखा हुआ है सागर, दूसरा शब्द लिखा हुआ है काजल, तीसरा लिखा हुआ है माधव, चौथा है साधना, उसके बाद आराधना, अरमान, पटना, खखरा भी नाम होता है, जैसे गांव का नाम, मेरे ही गांव का नाम है ये तो, राम लखना, इलाहाबाद, पाठशाला और कमला। तो इसमें कुछ व्यक्ति का नाम है, व्यक्ति में स्त्री और पुरुष दोनों का इसमें नाम है। कुछ जगह का भी नाम है, जैसे इलाहाबाद, राम लखना, खखरा, पटना, ये सब क्या है, जगह का नाम है। अरमान यह लड़के का नाम है, आराधना यह लड़की का नाम है। तो इस तरह से लड़का लड़की का नाम और किसी जगह का नाम, अगर उसमें केवल आ का मात्रा हो तो उसकी इंग्लिश कैसे बनाते हैं, यह पार्ट नंबर 2 है। मैं आपको पार्ट नंबर 1 में बिना मात्रा वाले नाम की इंग्लिश बनाना सिखाए थे। यह पार्ट नंबर 2 है। मैंने बताया था कि इसमें 14 पार्ट बनने वाले हैं। 14 पार्ट में से आज दूसरा पार्ट मैं पढ़ा रहा हूं, जिसमें आ का मात्रा वाला आपको सीखना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें से हम कोई भी 2 शब्द ले रहे हैं, इसकी इंग्लिश बना के हम यहाँ दिखा दे रहे हैं, बाकी आप लोग बना लेंगे। तो इसमें सागर और काजल ये 2 का हम इंग्लिश बना दे रहे हैं, बाकी आप बना लेंगे। तो जैसे मैं लिखा हूं सागर, तो यहां पर लिख दिया जाए सागर, बीच में यहां लिखिए सा ग र, ये हो गया सागर। और दूसरे में काजल, तो यहां हो जाएगा क परा का मात्रा का, फिर ज और उसके बाद ल, तो ये हो गया आपका काजल। तो इसकी इंग्लिश कैसे बनाते हैं, सेम वही नियम लगेगा जो पार्ट नंबर 1 में था। लेकिन बस ये ध्यान देना है कि एक मात्रा इसमें जो बढ़ा है, यानी कि आ का मात्रा आ चुका है, तो आ के मात्रा को किस से लिखते हैं। तो देखिए यही है आ को डबल ए से वहां दिखाया गया है। एक चीज ध्यान दीजिए, ये जो आ है इसको डबल ए या सिंगल ए से लिखते हैं। ठीक है, हम डबल ए भी लगा सकते हैं और सिर्फ ए भी लगा सकते हैं। तो जहां पर खड़ी पाई होगी, यानी कि ये आ का मात्रा है, इस आ के मात्रा को हम ए से लिखेंगे। ठीक है, जहां खड़ी पाई होगी वहां उसकी इंग्लिश ए लिखी जाएगी। तो यह ध्यान रखना है कि यहां पर खड़ी पाई, जैसे अगर खड़ी पाई कहीं दिखाई दिया तो उसकी इंग्लिश हमको ए लिखना है। ठीक है, ये खड़ी पाई है, यानी कि आ का मात्रा है। तो चलिए इसको हम लोग बनाना शुरू करते हैं। अब पहले 100 की इंग्लिश खोजेंगे। 100 का इंग्लिश कहाँ है, 100 देखिए कहाँ है, तो 100 का इंग्लिश होता है एस, देखिए वहां पर मिला हुआ है।
ठीक है, तो एस लिखेंगे तो ये वाला एस और ये एक एस ये होता है। अब आपको बताना है कि ये वाला लिखेंगे कि ये वाला लिखेंगे, तो आप ये वाला लिखेंगे, यानी पहला अक्षर हमको लिखना है तो हम कैपिटल लेटर का ही इस्तेमाल करेंगे, तो ये वाला एस लिखेंगे यानी कि एस हो गया। अब देखिए इसमें खड़ी पाई दिया हुआ है, इस खड़ी पाई का जो इंग्लिश होता है ए होता है। मैं बताया डबल ए भी लिख सकते हैं और ए भी लिख सकते हैं, तो आप ए लिखिए। अब प्राय ए ही लिखा जा रहा है, तो यहां पर ए लिखेंगे। तो ए कौन लिखेंगे? अब आपको बताना है ए दो तरह का, ये आप छोटा लेटर बड़ा लेटर है और ये छोटा लेटर है, तो ये स्मॉल लेटर है, ये कैपिटल लेटर। तो कौन लिखेंगे आप? स्मॉल लेटर लिखेंगे। क्यों भाई? जो फर्स्ट लेटर होता है वही कैपिटल होता है, बाकी जितने लेटर होते हैं सब स्मॉल लेटर होते हैं, तो आपको यहाँ स्मॉल लेटर लिखना है। यानी यहाँ हो गया ए कितना लाइन में होता है? बीच में होता है, ये बीच में होता है, एकदम मिडिल में होता है, ए होता है। उसके बाद ग आएंगे। ग का देखिए, ग का इंग्लिश क्या होता है? ढूंढ लेते हैं, ग कहीं यहीं होगा। क ख ग यहाँ है। ग का देखिए, ग का आपके सामने जी दिख रहा है, ये जी होता है, तो ग का इंग्लिश जी होगा। अब ध्यान रखना है कि जो ग है, ग की इंग्लिश जी होता है, तो ये जी लिखेंगे कि ये जी लिखेंगे? कौन वाला लिखेंगे? तो ये वाला लिखेंगे, क्योंकि मैं आपको बता दूं स्मॉल लेटर ही लिखना है। आपको पहला लेटर कैपिटल लिखना है, बाकी सब स्मॉल लिखना है, तो यह जी लिखना है। अब ये बात आ गई कि यह जी कहाँ लिखें, ऊपर के 3 लाइन में कि नीचे के 3 लाइन में कि 4 लाइन में, बीच में कहाँ होता है? तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि जी जो है नीचे के 3 लाइन में होता है। ठीक है, ये नीचे के 3 लाइन में हो जाएगा ये जी, ये वाला जी लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए ग में मात्रा है तो नहीं है, तो ग में मात्रा नहीं है तो आप क्या बढ़ाएंगे? ए बढ़ाएंगे। पहली वीडियो में हमने बताया था जब मात्रा नहीं होता है तो ए बढ़ाते हैं, तो आप ग में मात्रा नहीं है ना, तो आप क्या बढ़ा देंगे? ए बढ़ा देंगे। अब बताइए ये वाला ए बढ़ाएंगे कि ये वाला? तो ये वाला बढ़ाएंगे। क्यों बढ़ाएंगे? क्योंकि ये स्मॉल लेटर है, स्मॉल लेटर ही लिखा जाएगा, क्योंकि पहला लेटर जो है कैपिटल होता है, बाकी सब स्मॉल लेटर होता है, तो ये स्मॉल लेटर यहाँ लिखा जाएगा। उसके बाद आते हैं र। र देखिए कहाँ है, और र की इंग्लिश देख लीजिए। र यहाँ है, र का क्या हो गया? आर हो गया। तो अब बताइए आर ये वाला लिखेंगे कि ये वाला लिखेंगे? तो ये वाला लिखेंगे। बात वही है कि आपको हमेशा छोटा लेटर लिखना है, बस पहला वाला जो लेटर है उसको कैपिटल यानी कि बड़ा लेटर लिखना है, और बाकी सब स्मॉल लेटर लिखना है, तो ये स्मॉल लेटर है। अब ये आर कहाँ होता है? तो आर बीचों बीच में होता है, इस तरह से। तो अब ये हिंदी का सागर लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी सागर लिखा हुआ है। सागर का इंग्लिश क्या होता है? ये होता है, हिंदी ये होता है, और ये आप सीख गए कि सागर का इंग्लिश कैसे बनाते हैं। ध्यान रखिए पहला लेटर आपको कैपिटल लिखना है, बाकी सब स्मॉल लेटर लिखना है, और वो भी लपेट के यानी कर्सिव लिखना है। और अंतिम जब अक्षर होता है जैसे र है, र में मात्रा नहीं है तो आप ए नहीं बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि अंतिम अक्षर में ए नहीं बढ़ाते हैं, अंतिम वाले अक्षर में ए नहीं बढ़ाते हैं, बाकी सभी अक्षर में ए बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अगर मात्रा नहीं है तो। उसी तरह से अगर मात्रा होगा तो मात्रा की अंग्रेजी लिखेंगे, अगर मात्रा नहीं है तो वहां पर ए बढ़ाएंगे, लेकिन वो अंतिम अक्षर ए नहीं होना चाहिए। जैसे अंतिम अक्षर अगर कोई है तो उसमें ए नहीं बढ़ाना चाहिए, लेकिन बीच में अगर कोई अक्षर है उसमें मात्रा नहीं है तो वहां आपको ए बढ़ाना है। अगर मात्रा है तो उसकी अंग्रेजी लिखना है, नहीं मात्रा है तो वहाँ ए बढ़ाना है, लेकिन अंतिम वाले अक्षर में ए नहीं बढ़ाएंगे यदि मात्रा नहीं है तो। आप ध्यान देंगे, इसका अंग्रेजी बना लिए। अब काजल का अंग्रेजी कैसे बनाएंगे? काजल लिखा हूं तो पहले क का देखेंगे, क कहाँ है? क का इंग्लिश होता है के। अब के दो तरह का, ये दो तरह मतलब नहीं, एक कैपिटल और एक स्मॉल लेटर, तो ये वाला के और ये वाला के, कौन सा के बनाएंगे आप? तो ये वाला बनाएंगे। क्यों भाई? क्योंकि फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लेटर होता है और पहला लेटर अभी लिखने हम जा रहे हैं, इसलिए कैपिटल लेटर होता है। तो यहां पर लिख देंगे कि कैपिटल लेटर
अब उसके बाद बताइए क पर किसका मात्रा है, आ का मात्रा है। आ का मात्रा है ना, ये खड़ी पाई है तो इसको आ का ही मात्रा कहेंगे। तो आ की मात्रा किससे लिखते हैं, ए से। ए से लिखिए या डबल ए से लिखिए, लेकिन मैं बोल रहा हूं बार बार कि डबल ए नहीं, आप ए का प्रयोग कीजिए, क्योंकि ए प्रायः इस्तेमाल हो रहा है, तो इसलिए यहां पर ए बना देंगे। तो अब ए कैसे बनाएंगे, ये वाला ए बनाएंगे कि ये वाला ए बनाएंगे, ये वाला बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, क्योंकि स्मॉल लेटर प्रयोग होगा, क्योंकि फर्स्ट लेटर अगर कैपिटल हो गया है तो बाकी सब स्मॉल लेटर प्रयोग होगा। तो यहां पर ए का इस्तेमाल कर देंगे, ठीक है। अब देखिए जौ है, तो जौ का खोजिए, जौ कहाँ है, जौ का इंग्लिश क्या होता है, जौ का होता है जे, जौ का जे होता है। अब जौ का जब जे होता है तो जे ये भी हो गया एक, और एक जे ये भी हो गया। बताइए कौन सा जे इस्तेमाल करेंगे, ये हो गया कैपिटल लेटर और ये हो गया स्मॉल लेटर, तो कौन सा जे इस्तेमाल करेंगे आप, ये वाला कि ये वाला, तो ये वाला इस्तेमाल करेंगे। क्यों, क्योंकि पहला अक्षर जो है बड़ा लेटर होता है यानी कैपिटल होता है, बाकी जो लेटर होता है सब स्मॉल लेटर होता है। तो ये लेटर इसलिए इस्तेमाल यहाँ होगा क्योंकि स्मॉल लेटर है। स्मॉल लेटर इसलिए इस्तेमाल होता है क्योंकि वो पहला लेटर नहीं है, पहला लेटर में ही कैपिटल होता है, बाकी सब स्मॉल होता है। तो यहाँ पर हमारा हो गया जे, ठीक है, यहां पर हो गया जे। आज जब यहां पर कोई मात्रा नहीं है तो आप क्या बढ़ाएंगे, देखिए जैसे जौ पे कोई मात्रा नहीं है तो आप क्या बढ़ाने वाले हैं, जौ पर मात्रा नहीं है इसलिए यहां पर क्या बढ़ाएंगे, ए बढ़ाएंगे। तो ए कैसे बढ़ेगा, मतलब कौन सा ए, ये कैपिटल या स्मॉल, कौन सा ए बढ़ाएंगे आप, स्मॉल बढ़ाएंगे। क्यों स्मॉल बढ़ाएंगे, इसलिए बढ़ाएंगे क्योंकि यह छोटा लेटर है और ये बाद का अक्षर है। क्योंकि ये स्मॉल लेटर इसलिए बढ़ाएंगे क्योंकि पहला लेटर यानी फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर होता है और बाकी सब स्मॉल लेटर होता है, इसलिए यहां पर ए बढ़ा देंगे, ठीक है। उसके बाद जौ का हो गया, फिर लौ की बात करिए। लौ कहाँ है, लौ का इंग्लिश देख लेते हैं। तो लौ आपको मिलेगा यहाँ एल, इसका एल होता है, तो एल कौन सा लिखेंगे, ये वाला एल लिखेंगे कि ये वाला एल लिखेंगे, कौन वाला लिखेंगे आप, तो आप ये वाला एल लिखेंगे। क्यों, क्योंकि बाद वाला अक्षर है, बाद का मतलब पहला नहीं है। जब पहला नहीं है तो पहले के बाद कोई भी हो, दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा कोई भी हो, किसी भी जगह पे आए, लेकिन उसको स्मॉल लेटर ही लिखना है, तो ये स्मॉल लेटर लिखेंगे क्योंकि फर्स्ट लेटर नहीं है, ये फर्स्ट लेटर कैपिटल बाकी सब स्मॉल। तो स्मॉल लेटर में अब ये देखना पड़ेगा कि जो एल होता है ये कितनी लाइन में होता है, ऊपर के 3 लाइन में होता है कि नीचे के 3 लाइन में होता है, बीच में होता है कि चारों लाइन में होता है। तो ये ऊपर के 3 लाइन में होता है, तो ये ऊपर के 3 लाइन में इसको बना देंगे। अब लौ में मात्रा है नहीं है, तो क्या ये बढ़ाएंगे, नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि अंतिम अक्षर में यदि मात्रा नहीं होता है तो उसमें ए नहीं बढ़ाते हैं। ये रूल है, अंतिम अक्षर में ए नहीं बढ़ाते हैं अगर मात्रा नहीं है तो ये आप बनाना सीख गए। देखिए स पराक मंत्र सा ग र, सागर लिखा हुआ है, स को हमने यस से लिखा, और इस खड़ी पाई का इंग्लिश ए होता है, ग का जी होता है, मात्रा नहीं है तो ए बढ़ा देंगे, और र का आर होता है, ठीक है, ये सागर हो गया। अब उसके बाद इसको देखिए काजल लिखा हुआ है, तो क का के होता है, और ये खड़ी पाई का ए होता है, ज का जे होता है, और मात्रा नहीं है तो ए बढ़ा देंगे, और लौ का एल होता है, तो ये हो गया हमारा काजल। तो इसमें क्या ध्यान रखना है, पहला लेटर यानी फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर्स और बाकी सब लेटर स्मॉल लेटर, और जो जितने लाइन में रहता है उतने लाइन में लिखना है, और कर्सिव लिखना नहीं, लपेट कर लिखना है। जहां मात्रा नहीं है वहां ए बढ़ाना है, लेकिन वो अंतिम अक्षर नहीं होना चाहिए। अंतिम अक्षर में यदि मात्रा नहीं है तो वहां हमें ए नहीं बढ़ाना है। तो इस तरह से आप इन 2 शब्दों का अंग्रेजी बनाना सीख गए हैं, तो ऐसे जो बाकी शब्द बचे हैं इसका भी आप इंग्लिश बना लेंगे। तो आप सभी लोग ये पूरा काम कर लीजिए।
इसको भी लर्न कर लीजिए, इसको भी बना लीजिए और इसको लपेट के लिखिएगा, यानी कर्सिव बनाकर बढ़िया से सुंदर लिखिएगा और खूब सुंदर लिखिए। ये वाला पोर्शन आपको लर्न करना है, ये आपको सिर्फ बनाना है, प्रैक्टिस करना है। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।